Good morning, my dear students. Today we will start our new chapter of geography, that is chapter 3rd, and the name of this chapter is Our Changing Earth. हमारे अर्थ में क्या बदलाव होते हैं, इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे. In the previous chapter, we learned that the earth is made up of several concentric circles with one inside the another. इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो कई सारे सर्कल से बना हुआ है. एक के अंदर एक ऐसा सर्कल है जो कि जिसका जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसे क्रस्ट कहते हैं. उसके बाद द मेंटल एंड लास्टली जो इनर पार्ट होता है उसको द कोर कहते हैं. द थिन आउटर मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. जैसा मैंने आपको बताया कि जो सबसे ऊपर की सतह होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं. इसके बाद वाली जो सतह होती है उसको हम मैंटल कहते हैं. एंड द जो सबसे अंदर में जो सबसे अंदर अर्थ के अंदर में जो सतह रहती है सर्कल की उसे हम कोर कहते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर में चलते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाई एंड हाउ चेंजेस ऑकर्स विद इन द अर्थ एंड ऑन इट्स सरफेस. लास्ट चैप्टर को तो हम लोगों ने पढ़ लिया. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर और बाहर की जो सतह है इन सतह पर होने वाले बदलाव को जो हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ वेरी स्लो एंड सर्कुलर मैनर. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है उसके अंदर का जो सर्कल है वहाँ बहुत सारा मोल्टन मैग्मा है जो कि धीरे धीरे स्लोली सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है. तो द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टू स्लो टू बी नोटिस्ड. इसके साथ साथ जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब हमारा जो लिथोस्फेयर है जिस पर हम रहते हैं वो भी बहुत स्लो वे में मूव करता है. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स each other, it causes huge changes within the earth and on its surface. ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे, इसके मूव करने से और ये जो मोल्टन मैग्मा जो मूव करता है इसकी वजह से जो हमारा अर्थ मूव करता है तो ये थोड़ी थोड़ी दूरियों पर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं अर्थ की सरफेस पर भी और अर्थ के अंदर भी. There are also other different external forces working constantly and changing the face of the earth. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर का वर्क करते हैं और अर्थ की सतह पर बहुत अलग अलग तरह के बदलाव को लाते हैं. These forces can be divided into two categories. इन फोर्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ exogenic forces and the endogenic forces. We can better understand it through a chart. तो अर्थ मूवमेंट को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चार्ट के थ्रू समझेंगे. इंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो दो तरीके का होता है, सडन एंड डिसट्रॉफिक फोर्सेस मतलब स्लो फोर्सेस. जो सडन फोर्सेस होते हैं इसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स आते हैं और जो स्लो फोर्सेस होते हैं इसमें बिल्डिंग माउंटेन्स आते हैं. मतलब अर्थक्वेक, कभी आपने सुना है कि अर्थक्वेक धीरे धीरे आ रहा है? नहीं, अर्थक्वेक सडन अचानक झटके से आता है और चला जाता है. लेकिन जो माउंटेन्स में जो बदलाव आते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस है. बहुत कई मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं तब माउंटेन्स के शेप में थोड़ा चेंज आता है या माउंटेन्स की हाइट में थोड़ा चेंज आता है. तो ये एक स्लो फोर्सेस के वजह से आता है जो कि इंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर आता है. नाउ पहले हमें इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में अच्छे से जानना है. सो फोर्सेस विच अफेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम इट्स इंटीरियर आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. ऐसे फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस को इफ़ेक्ट करता है, अर्थ के अंदर होने वाले बदलाव की वजह से अर्थ के सरफेस को इफ़ेक्ट करता है,
वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं। ऐसे फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? अर्थक्वेक, वोल्केनिक, है ना। ऐसे जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, हमने इसके पहले वाले चार्ट में भी देखा कि हम जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सडन और स्लो। ठीक है। They may also cause slow, gradual and continuous movement such as land folding and faulting mountains and rift valleys of the land. जो स्लो फोर्सेस हैं उसकी वजह से लैंड फोल्डिंग्स होते हैं, माउंटेन्स फॉर्म होते हैं या रिफ्ट वैलीज फॉर्म होते हैं अर्थ पर। ये देखिए यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखेगा, ये लैंड फोल्डिंग्स हैं, ये रिफ्ट वैलीज हैं। ओके, द लिथोस्फीयर इज नॉट वन कंटिन्यूअस। ओके, जैसा कि हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। द लिथोस्फीयर इज नॉट वन कंटिन्यूअस पीस, इन फैक्ट इट इज ब्रोकन इनटू अबाउट 26 giant slab, 6 major and 20 small plates. These are called lithosphere or tectonic plates. See, what is plate tectonics? प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेट टेक्टोनिक अर्थ का सबसे ऊपर की सतह है जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और इसी प्लेट टेक्टोनिक पर हम लोग रहते हैं जिससे सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं। आज हम यह जानेंगे कि यह प्लेट टेक्टोनिक स्लोली मूव करती है, बट हमें ये जानना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स मूव क्यों करती है। ओके, अर्थ के फॉर्मेशन के समय पर ये सारी प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिसको नाम दिया गया था पैनगिया। और फिर उन प्लेट्स को खिसकने की वजह से पैनगिया कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, जो कि आज हमारी जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ हैं वो पैनगिया के डिवाइड होने की वजह से हैं। तो ये डिवाइड क्यों हुए? ये डिवाइड होने की वजह है अर्थ का मूवमेंट। अर्थ जो मूव करता है उसकी वजह से ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैं धीरे धीरे खिसकती हैं, और खिसकने की वजह से ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के फॉर्म में टूट गई, डिवाइड हो गई। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ our next point is the force of mountain building. Mountains are built by force that are slow, gradual, continuous. There are two such forces, folding and faulting. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया कि माउंटेन्स जो फॉर्म होते हैं वो एक स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे 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 वर्क होता है, तब जा कर के माउंटेन फॉर्म होता है। और माउंटेन दो तरीके से बनते हैं, पहला फोल्डिंग माउंटेन्स और फॉल्टिंग की वजह से, फोल्डिंग फोर्सेस की वजह से और फॉल्टिंग फोर्सेस की वजह से। तो फोल्डिंग फोर्सेस की वजह से फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, और फॉल्टिंग फोर्सेस की वजह से ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स push or collide against each other, the land at the point of contact is compressed and pushed up in a series of folds. These build up ranges of mountains which are called fold mountains. Some example of fold mountains are Andes, the Alps, the Himalayas. Okay, the fold mountains are formed when the layer of the earth crust are folded by compression. जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो जो अर्थ के जो क्रस्ट होता है, अर्थ का जो लेयर होता है, जब वो दो तरफ से कंप्रेस किया जाता है तो फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल, एंड इवन यू कैन मेक योर ओन फोल्ड माउंटेन्स, ओके, with the help of your hand towels. Let's take 10 hand towels and lay it on a flat surface and place 2 shoe boxes on each side.
push the shoe boxes towards the center. These activity, when you push the shoe boxes, now you can see the hand towels. The hand towels are getting fold, and it makes a shape like a mountain. So this activity shows us fold mountains are formed when force moved towards the common center. ओके जब हमने बॉक्सेस को दोनों तरफ से बॉक्सेस पर फोर्स लगाया तो वो टॉवल जो है वो फोल्ड हो करके माउंटेन का शेप ले लेता है और एक तरीके से माउंटेन बनाता है. तो ये एक तरीके से फोल्ड माउंटेन का फॉर्म हुआ. इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं. The Alps of Europe and the Himalayas of Asia are the example of the fold mountains. जो हमारे यहाँ का हिमालय है ना, हिमालय की सीरीज़ जो है ये एक तरीके का एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स का. ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट दैट इज ब्लॉक माउंटेन्स. When the rocks are pressed or compressed beyond a point, cracks or fractures are developed in them. These are known as faults. These faults. Okay. जब रॉक्स या लैंड अर्थ क्रस्ट जो होता है, जब वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने की वजह से लैंड या रॉक्स पर क्रैक्स आ जाते हैं. उन क्रैक्स को फॉल्ट्स कहते हैं. These faults are also developed when the plates are pulled apart. Around these fault lines, the land gets displaced in either of two ways. इन फॉल्ट्स की वजह से कभी कभी लैंड जो है दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं. If it is pushed up between two fault lines, block mountains are formed, such as Black Forest Mountains of Germany. And if the land subsides between two fault lines, rift valleys are created, such as Tapti Valley. Same. Block mountains are formed when cracks occurs in the earth crust, as we know, and the land between the cracks sinks, leaving upstanding blocks on the either sides are known as block mountain. Okay, then let's one more example to understand block mountains better. Okay, take a long eraser and use a pencil to draw fault lines on it. Use a cutter or blade to cut the eraser across the line drawn earlier. Place the piece of long eraser together to make the eraser whole again. Apply the little pressure on the corner piece and lift the whole eraser above the table. Slowly pull the corner piece apart and you can see how the land in the middle of fault line subsides and block mountains are formed on the either side. मतलब आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा सा इरेज़र लेना है, उस पर दो अलग अलग मार्क लगाने हैं पेंसिल से. फिर उन दो मार्क्स को कट करना है. कट करने के बाद दोनों वापस से इरेज़र को एक साथ इकट्ठे रखना है जॉइंट करके. अब इरेज़र के दोनों कॉर्नर से आप अगर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को प्रेस करते हैं. तो थोड़ा सा इरेज़र को उठाइए और उसके बाद उसको प्रेस कीजिए. देखेंगे कि जो बीच का जो इरेज़र का जो पार्ट है, दो साइड से कट गए हैं इरेज़र, और बीच का जो पार्ट कटा हुआ पार्ट है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिसकी वजह से जो नीचे की तरफ खिसक गया वो रिफ्ट वैली कहलाएगा. और जो दोनों साइड के जो इरेज़र्स हैं वो दो अलग अलग ब्लॉक माउंटेन्स कहलाएंगे. आई होप यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इस फिगर को देखिए. इस फिगर में आपको देखकर समझ में आ रहा होगा ये जो बीच का जो पार्ट है ये रिफ्ट वैली कहलाएगा और ये जो साइड का जो पार्ट है ये ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा. Now come to the next point, that is earthquakes. When the tectonic plates collide, brush or slide past each other, or rocks deep within the surface on the earth rupture, they release an enormous amount of energy in the forms of waves. The seismic or shock waves
moves as vibration through the earth and cause shaking of its surface. This shaking of the surface is called an earthquake. सेम जो टेक्टोनिक प्लेट्स हमने आपको बताई, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं वेव्स के फॉर्म में, और ये वेव्स जो हैं वो धरती अर्थ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, और इस वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक कहते हैं। ये जो वेव्स हैं ये दो तरह की होती हैं। द बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी वेव्स एंड द सेकेंडरी वेव्स। दो प्राइमरी वेव्स ट्रैवल फास्टर बट द सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स में कॉज में मच मोर डिस्ट्रक्शंस। ओके, दो तरह की वेव्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी वेव्स होती है वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है मगर ज़्यादा नुकसान नहीं करती, और जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो स्लोली मूव करती है मगर नुकसान ज़्यादा करती है। अब ये जो वेव्स है, इस वेव्स को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे सेस्मोग्राफ कहा जाता है। ओके, यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, एक पिक्चर आपको मैंने दिखाया है, इस पिक्चर में देखिए सेस्मोग्राफ का एक पिक्चर है। द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स वेव्स इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को पहले से प्रेडिक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। सेस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक की स्पीड को मेज़र करते हैं कि स्पीड अर्थक्वेक जो आया था भूकंप वो कितनी स्पीड का था। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वोल्केनोज। A volcano may erupt anything without giving any warning in advance, which make them very dangerous. वोल्केनो एक सडन चेंज है अर्थ का, जो कि हमें पहले से वार्निंग नहीं देता, अचानक से आ जाता है, जिसकी वजह से ये एक खतरे की घंटी है। A volcano is an opening in the earth's surface through which molten magma and gases erupt from within the earth's interior. वोल्केनो जब अर्थ सरफेस से निकलता है तो वहाँ से मोल्टेन मैग्मा और बहुत सारे गैसेस अर्थ के बाहर निकलकर आ जाती हैं। द इरप्शन ऑफ दिस लावा एंड गैसेस क्रिएट किनेटिक फायरवर्क्स एंड एक्सप्लोजन। जो ये लावा और गैसेस निकलता है जिसकी वजह से बहुत धमाका और एक्सप्लोजन और बहुत सारे मैग्मा फ्लो कर बाहर निकल करके गिरता है। The accumulation of lava, ashes and rocks on the earth's surface creates volcanic mountains. और ये जो लावा निकलता है या जो ये एसेस निकलते हैं वो रॉक्स पर जब बहकर आती हैं तो जिसकी वजह से वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये लावा जो होता है वो बहुत गर्म होता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे ठंडा होते में बहुत समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता है वो एक जगह पर जम जाता है, और जब वो उस जगह पर फ्रीज़ हो जाता है तो उस जगह पर वो माउंटेन्स का फॉर्म ले लेता है या प्लेन का फॉर्म ले लेता है। द लावा फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन स्प्रेडिंग ओवर द नियर बाई एरिया एंड क्रिएटिंग लावा प्लेन्स। दिस लावा प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल सॉइल। जो ये लावा होता है ये कई बार माउंटेन का फॉर्म में फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, या फिर ये बहकर पहाड़ों से नीचे की तरफ आ जाता है और लैंड एरियाज प्लेन एरियाज़ फॉर्म करता है। और ये जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, जो लावा से निकलने वाले वोल्केनो से निकलने वाला जो लावा है, इस लावा के थ्रू जो प्लेन एरियाज़ फॉर्म होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। खेती करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉइल इनमें पाया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, इसमें पढ़ाए गए सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसके आगे का जो पॉइंट है आपके चैप्टर का वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।